और बताओ राजू की अम्मा, कैसे कट रही है? अरे अब तो तुम कभी बाहर चबूतरे पर बैठी ही नहीं दिखाई देती हो। वैसे होता तो ये है कि बहू घर में आ जाने से सासों का घूमना फिरना ज्यादा बढ़ जाता है, मगर तुम्हारे मामले में तो उल्टी ही गंगा बह रही है। मोहल्ले की सबसे कुशल तथा स्त्री सुलभ लक्षणों की माला के हर एक मोती को बड़ी ही कसावट के साथ सुसज्जित किए हुए कलावती बहन जी ने बड़ा ही स्नेह दिखाते हुए एवं संदेह भरी नजरें कह लो कि घूरते या टटोलते हुए राजू की अम्मा को ये प्रश्न रूपी तीर मारा। वैसे यहाँ हमारी कलावती बहन जी का स्वर्णिम इतिहास भी आपको बताना थोड़ा जरूरी है। तो कलावती बहन जी मोहल्ले की सबसे वृद्ध और सम्मानीय महिला हैं, जिनके द्वारा फैलाए जाने वाली कोई भी सूचना पत्थर की लकीर से तो कदापि कम नहीं समझी जाती। और हाँ, उस पर उनका तकिया कालम तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसके बाद तो सुनने वाले को लेस मात्र की शक भी गुंजाइश नहीं रहती। अब कलावती बहन जी की जब इतनी तारीफ कर ही दी है तो चलो एक कसीदे हम राजू की अम्मा की तारीफ में पढ़ लेते हैं। राजू की अम्मा एक बेहद व्यवहार कुशल महिला हैं। यूँ कहें कि तो वो सास बन गई, मगर उम्र के हिसाब में वो कहीं से भी 40 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा न बैठेंगी। और भैया, उनकी व्यवहार कुशलता के तो क्या कहने। अपने तवे के समान रंग के राजू के लिए बिल्कुल दूध के रंग की बहू जो ब्याह लाई। और भैया, बात अगर सिर्फ रंग तक ही सीमित है तो हम शायद उनकी व्यवहार कुशलता पर तनिक संदेह तो कर ही लेते, लेकिन यहाँ तो मामला रूप रंग गुण बुद्धि शिक्षा तथा हैसियत एवं पैमाने पर 19-20 नहीं, बल्कि धरती और आसमान का फर्क नजर आता है। राजू की अम्मा कलावती बहन जी के तीर समान प्रश्न का उत्तर दे पाती उससे पहले ही उन पर पुनः एक नए तीर का प्रहार हो गया। इस बार कलावती बहन जी ने राजू की अम्मा से बिना किसी लगपेट के सीधे सीधे ही पूछ लिया कि क्या वो अपनी नई नई अरे मतलब कि 4 माह पुरानी बहू से खुश नहीं है। अरे दिखने से तो लक्षण ठीक ठाक ही लगे, मगर अंदर की माया तो तुम ही जान सको हो। सब कुशल तो है ना राजू की अम्मा? राजू की अम्मा इसके जवाब में बिल्कुल कोमा पेशेंट के माफिक गुमसुम रही और अपनी आंखों में आंसुओं को भरे बड़े ही दिनहीन बनकर कलावती बहन जी की तरफ देखने लगी। इसी बीच राजू की धर्मपत्नी, उसके नाम पर ये सब व्यंग किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को भांपकर 2 गिलास पानी और बेसन के लड्डू लेकर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी, घर के सभी सदस्य निद्रा की गोद में जा चुके थे, लेकिन आज राजू की पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर था। वो बड़ी देर से इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि उससे उस घर में लाई। उसने इस घर के किसी भी सदस्य को किसी भी जायज़ या नाजायज़ बात पर कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। कभी भी सुबह के 5 से सवा 5 नहीं हुए उठने में, और उसके मायके तथा ससुराल की आर्थिक लेकर सामाजिक तथा हर एक परिस्थिति में जमीन तथा आसमान का फर्क था। उसने भी तो कहीं स्वयं इन पहलुओं की तुलना की और न कभी इस बात अपने ससुराल पक्ष में किसी को इसका एहसास कराया। फिर चाहे वो उसका पति राजू ही क्यों न हो, पर इसका सब करते हुए भी आखिर उससे कहाँ और कौन सी कमी छूट गई जो आज उसकी सास की आंखों में एक बाहर की स्त्री के सामने नमी बनकर तैर गई। ईश्वर साक्षी है, उसके इस घर में कदम रखने के बाद उसकी सास ने कभी जो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठ लिया हो। आजकल उनके उठने का समय जरूर बदल गया, और हाँ, दिन में जब तक वो अपने फेवरेट सीरियल के रिपीट एपिसोड ना देख लें तब तक उन्हें चैन कहाँ। इसके साथ ही वो दिन में सुबह से शाम तक कई बार छोटी एवं बड़ी दीदी से फ़ोन पर बात करने में भी अपना अधिकतर समय गुजारा करती हैं, पर आज उन्होंने इनमें से किसी एक का भी बात का जिक्र नहीं किया। उस बाहर की महिला के सामने करना जरूरी क्यों नहीं समझा? इन्हीं आत्मा को छलनी कर देने वाली अनगिनत प्रश्नों से घिरी राजू की पत्नी को अगले पल अचानक ही अपनी माँ का ख्याल आया, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही अपने हमसफ़र को खोया था, और जो ठीक से सिर्फ इसलिए नहीं रोई थी कि उनके इकलौते बेटे की उक्त रक्तचाप की समस्या है, तो उनकी बेटी को शुगर की बीमारी और उनकी सबसे छोटी संतान
यानी कि मैं, जिसको शादी के 1 माह बाद ही चिकन पॉक्स ने जकड़ लिया, जिसके चलते इस बात का ध्यान कि मेरा शरीर अभी कमज़ोर है, उभरा नहीं, सिर्फ मेरी माँ को ही सब सोचती हूँ, सिहर जाती हूँ कि आखिर कैसी होती है ये माँ जो अपने बच्चों की इतना चिंता करती हैं, अपने आंसुओं को भी अंदर ही अंदर पी लेती हैं कि इन्हीं कारण कहीं उनके बच्चों को हानि ना हो जाए। और एक ऐसी भी औरत हैं जिन्हें ईश्वर की कृपा से कोई दुख दर्द नहीं, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति पाने और दूसरे व्यक्ति को समाज की नज़रों में गिराकर स्वयं श्रेष्ठ साबित होने के लिए झूठे आंसू तक आंखों में भरने से भी कोई गुरेज नहीं करती। सोच की अत्यंत गहरी होती जा रही खाई में वो डूबती जा रही थी। तभी उसके पति राजू की नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को यूं आधी रात में जागते हुए देखा तो पीछे बिना ना रह सका। आखिर वो इतनी रात क्यों जाग रही है और किस चिंता में डूबी हुई। हालांकि वो अपने पति राजू से हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मगर चाहकर भी उसे इस बात का ख्याल आया, बड़ी दृढ़ता के साथ कुछ भी बताने से रोक दिया। कहीं उसका पर भेदभाव का ये आरोप न लगा दिया जाए कि वो अपनी माँ को श्रेष्ठ और अपनी सास को सिर्फ नीचा दिखाने की मंशा से ये सब बातें बना रही है, या राजू की माँ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। भेदभाव कौन जाने कि भेदभाव उसकी सास द्वारा किया जा रहा है या उसकी अपनी नंदों के बीच, जिन्होंने राजू की माँ पर फ़ोन पर धीमे स्वर में घंटों बातें किया करती थी, या फिर वो अपने मन में आज सत्यता का आकलन करके कर रही थी। अपनी माँ और राजू की माँ के बीच में इस अंतर को वो समझ नहीं पाई। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।